हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 30 जुलाई 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो ये कल की वीडियो है जिसको मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। डिले इसलिए हो गया क्योंकि नाबार्ड ग्रेड ए के लिए एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट 1 बना रहा था और मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि कंटेंट में छेड़खानी हो नाबार्ड ग्रेड ए के लिए। मैं बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं ही उसको बनाता रहूँ क्योंकि कंटेंट ही इंपॉर्टेंट है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए। अदरवाइज सब किया कराया बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं उसमें छेड़खानी कर रहा हूँ। भले ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन कंटेंट परफेक्ट हो और बेहतर हो, रिलेटिव हो, अपडेटेड हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए कंटेंट में। इसीलिए मैं भले ही थोड़ा सा डिले हो जा रहा है आपका पीआईबी और करंट अफेयर्स, लेकिन यकीन मानिए मैं इसको कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये रेगुलर बेसिस पे अपलोड होता रहे, भले एक दो दिन का डिले चले। हालांकि संडे को वैसे भी वीडियो अपलोड नहीं होती है तो मुझे एक दिन का गैप मिल जाएगा, रिलैक्स मिल जाएगा, ताकि नाबार्ड पे एक्स्ट्रा फोकस कर सकूँ। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हम करंट अफेयर्स की वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी छोटा डिस्कशन है इसमें। आज पीआईबी में वैसे भी ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है, देख लेते हैं क्या है। एग्रीकल्चर और रूरल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया है, अगर किया है तो क्या किया है देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम रन किया जा रहा है 2008 से 9 तक। पर्पस क्या है? पर्पस है रूरल सेक्टर में माइक्रो इंटरप्राइजेस सेटअप करना। क्या? माइक्रो इंटरप्राइजेस सेटअप करना रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर में। इससे क्या होगा? जॉब क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कहाँ पर? रूरल इकोनॉमी में। ये जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का प्रोग्राम है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसको इम्प्लीमेंट करता है। इसमें जो भी माइक्रो इंटरप्राइजेस बनाई जाती हैं आपकी रूरल और एग्रीकल्चर एरियाज में, उनका 100% फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो अच्छी बात है। जैसे ही आपकी माइक्रो इंटरप्राइजेस बन जाती हैं 24 टू 36 मंथ में, यानी 24 से लेकर 36 महीने के बीच में उन माइक्रो इंटरप्राइजेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। और अच्छी बात यह है कि जब ये फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है पिछले 3-4 वर्षों में, तो 85% जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं वो वर्किंग कंडीशन में पाई गई हैं। और आपको पता ही है फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होता है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डाटा हमारे पास है वो देख लीजिए। जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जितने भी माइक्रो इंटरप्राइजेस बनाई गई हैं रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उसमें 85% एक्टिव अवस्था में पाई गई हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत पिछले 3 वर्षों में जो मार्जिन मनी सब्सिडी है वो 6000 करोड़ से भी ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इस 6000 करोड़ से ऊपर की सब्सिडी के द्वारा 2,14,495 यूनिट्स जो है सेटअप किए गए हैं, जिसमें 17 लाख से ऊपर के लोगों को जॉब मिला है। अब इतना ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो अमाउंट कितना खर्च हुआ है और रोजगार कितना मिला है ये पूछेंगे आपसे। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम और मुद्रा यूनिट सेटअप करने के लिए जो सेकंड लोन दिया जाता है वो 1 करोड़ तक का दिया जाता है। और इसमें सब्सिडी कितनी मिलती है? 15% टू 20%। मार्जिन मनी जो आपकी होती है उसका 15 टू 20% तक आपकी सब्सिडी मिल जाती है अगर सेकंड लोन आप 1 करोड़ तक लेते हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत। एग्रीकल्चर और रूरल इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम तो चल ही रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? हनी मिशन, बी कीपिंग मिशन, इनको भी प्रमोट कर रही है। इसके अलावा कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था, केवीआईसी द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके तहत अभी तक 1000 कुम्हारों को जो है ट्रेंड किया जा चुका है। तो कुम्हार सशक्तिकरण अभियान भी आपको पता है। एमएसएमई के लिए क्या मतलब? इंडस्ट्री सेक्टर के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज भी अनाउंस किया गया था। एमएसएमई सेक्टर के लिए कोलैटरल फ्री लोन अनाउंस किया गया था 3 लाख करोड़ का, आपको पता ही है। और अभी तक यानी जुलाई तक 2.73 लाख करोड़ का लोन डिसबर्स हो चुका है इस 3 लाख करोड़ में से। तो 45 लाख एमएसएमईज को फायदा पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ जो है अनाउंस किए गए थे कोलैटरल फ्री लोन के तौर पर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ये 3 लाख करोड़ के अलावा 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट अनाउंस किया गया था। जो स्टेट एमएसएमई यानी पहले से जिन्होंने लोन रखा है उनके लिए 20,000 करोड़ का स्टेट जो आपका स्ट्रेस्ड एमएसएमई है उनके लिए सबऑर्डिनेट डेट अनाउंस किया गया था। और अब तक इसमें 715 गारंटीज दी जा चुकी हैं, जिसमें आपका 75.82 करोड़ लोन अमाउंट भी दिया जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए 200 करोड़ तक का जो भी प्रोक्योरमेंट अमाउंट होगा उसके लिए ग्लोबल टेंडर नहीं जारी किया जाएगा, यानी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं सिर्फ वहीं यहाँ पर टेंडर जो है अलाउ कर सकती हैं और एमएसएमई ग्रोथ कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा जितनी भी सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं उनको एमएसएमईज का बिल 45 डेज में कवर करना पड़ेगा। बाकी आप ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वुमेन और चिल्ड्रंस में माल न्यूट्रिशन कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया है। अगर नहीं किया है तो देख लेते हैं क्या नहीं किया है, और किया है तो भी देख लेते हैं क्या किया है। हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है
इन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015 से 16 के बीच में जो कंडक्ट किया गया था उसकी रिपोर्ट जारी की है वुमेन अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। उन्होंने बताया है जो अंडर न्यूट्रिशन है वो वुमेन में ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा, यानी पुरुषों में जो माल न्यूट्रिशन है वो महिलाओं से कम है। तो पुरुषों में कितना है 20.2%, 20.2% जो मेल कैटेगरी के लोग हैं वो माल न्यूट्रिशन के अंडर न्यूट्रिशन के शिकार हैं, लेकिन जो वुमेन्स हैं वो 22.9% शिकार हैं। हालांकि पिछली बार से कम हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005-6 में जो कंडक्ट किया गया था उसमें लगभग 35.5% वुमेन अंडर न्यूट्रिशन से प्रभावित थी, जबकि इस बार 22.9% ही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 का डाटा है उसका फेज 1 आ चुका है, उसको हम ESI और ARD सीरीज में कवर कर चुके हैं। हालांकि एक बार मैं और उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि एक बार रिवीजन हो जाए, लेकिन वो ESI ARD पेड सीरीज के लिए वो आप ध्यान रखिएगा। विमेन आपको बताइए माल न्यूट्रिशन के ग्रेटर रिस्क पे रहती है विमेन और चिल्ड्रन खासकर इंडिया में। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि इंडिया में 22.9% जो महिलाएं हैं वो अंडर न्यूट्रिशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया है? हाँ बिल्कुल किया है। आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम लॉन्च की 1975 में। पोषण अभियान तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी लॉन्च किया था। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें जो प्रेग्नेंट मदर थी उनके लिए कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए। और फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 से रन की जा रही है। इसमें 6 ईयर तक के स्टूडेंट्स को मतलब बच्चों को कवर किया जाता है। पोषण अभियान मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कब लॉन्च किया था? 2018 से लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। राजस्थान का एक झुंझुनू करके प्लेस था मेरे ख्याल से, वहां से लॉन्च किया था। ठीक है, पोषण अभियान का टारगेट है जो 3 वर्षों तक था। पहली बात तो पोषण अभियान कहा था 3 वर्षों तक। इसमें आपको स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया और लो बर्थ वेट, इसको 2-2%, 3%, 2% कम करना था। सिर्फ एनीमिया को 3%, बाकी सबको 2-2% कम करना था। हालांकि इसके अलावा स्टंटिंग का टारगेट एक और रखा गया था। 0 से 6 ईयर तक के जो बच्चे थे उसमें स्टंटिंग का टारगेट कहा गया था कि जब स्कीम लॉन्च की गई थी 2018 में तो स्टंटिंग थी 38.4%। कहा गया था 2022 तक स्टंटिंग को 25% करना है। तो ये अलग से स्टंटिंग का टारगेट रखा गया था। पोषण अभियान के तहत जो राज्यों को बजट दिया गया था वो बजट ही राज्य नहीं कर पाए, लगभग 3% ही खर्च कर पाए थे। तो ये अपने आप में एक बड़ा इश्यू था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार न्यूट्रिशन के लिए कोई भी बजट एलोकेट नहीं किया। नेक्स्ट आपका आर्टिकल, अब चाइना से चाहे हमारा युद्ध हो या कोविड-19 हो, एक्सपोर्ट तो हम नहीं रोकेंगे। देखिए इंपोर्ट भले रोक दें चाइना से, लेकिन एक्सपोर्ट भाई फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ रहा है तो कैसे रोक देंगे। तो एक आर्टिकल है कि इंडिया जो है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भी चाइना को कॉटन और यार्न का एक्सपोर्ट करता रहा है। सिर्फ कॉटन की बात करें तो कॉटन का सीजनल ईयर होता है अक्टूबर से लेकर सितंबर तक, ये याद रखिएगा। तो कॉटन सीजन 2020-21 के दौरान सिर्फ अप्रैल 2021 तक की बात की जाए तो 21.97 लाख जो बेल्स है वो चाइना को एक्सपोर्ट किए गए हैं, जबकि इंडिया ने प्रोड्यूस कितना किया है 54.83 लाख बेल्स। देखिए जितना भी कॉटन इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है बांग्लादेश को, अप्रैल 2021 तक की बात की जाए सिर्फ। तो सेकंड नंबर पे आपका चाइना है। तो कॉटन एक्सपोर्ट में इंडिया जो चाइना है वो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया से। लेकिन अगर यार्न की बात की जाए तो इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान टोटल यार्न चाइना को एक्सपोर्ट किया है 275 मिलियन केजी, कितना 275 मिलियन केजी। और इंडिया ने धागा कितना प्रोड्यूस किया है 980 मिलियन केजी। तो कॉटन एक्सपोर्ट इंडिया से, अगर कॉटन इंपोर्ट की बात की जाए तो चाइना सेकंड नंबर पे है, लेकिन यार्न इंपोर्ट की बात की जाए तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया से यार्न का, ये याद रखिएगा। ये देख लीजिए आप, यार्न की बात करें तो सबसे ज्यादा यार्न इंपोर्ट करने में आगे है, यानी धागा इंपोर्ट करने में सबसे ज्यादा आगे है चाइना। लेकिन बांग्लादेश किस में आगे है? कॉटन में। देखिए एक बेल इक्वल टू कितना होता है, ये कॉटन की यूनिट है 170 केजी होता है आपका एक बेल में। नेक्स्ट आर्टिकल है पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 22.7 लाख जो अकाउंट्स थे उनको लोन दिया गया और 2243 करोड़ रुपए डिस्पर्स किए गए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत। ये देख लीजिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर रही हैं। पूरे देश में लागू है एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, लद्दाख और मेघालय, क्योंकि मेघालय में अपना स्ट्रीट वेंडर एक्ट है। तो ये 3 छोड़ दिए हैं तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट पूरे देश में लागू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की जा रही है, रन की जा रही है। जून 1
यानी जून 2020 से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें क्या होता है, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का लोन देना होता है, एक वर्ष में उनको इक्वल यानी 12 इंस्टॉलमेंट में वापस करना होता है। तो 12 से पहले वो वापस कर सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर उन्होंने टाइम पे रिपेमेंट कर दिया तो अगली बार वो ऑल एलिजिबल होंगे सेकंड और थर्ड टाइम के लिए, जिसमें सेकंड टाइम आपको 20,000 तक का मिलेगा और थर्ड टाइम 50,000 तक का मिलेगा प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत। ये देख लीजिए, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि तो लॉन्च किया, फिर स्वनिधि से समृद्धि लॉन्च कर दिया गया। इसमें क्या था, देखिए, स्वनिधि से समृद्धि स्कीम जनवरी 2021 को लॉन्च की गई। इंडिया के 125 शहर इसमें कवर किए गए। जो भी स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि में चुने जाते थे, स्वनिधि से समृद्धि स्कीम उनकी फैमिली को चुना जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स थी उनकी फैमिली को उसका फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती थी, इसीलिए स्वनिधि से समृद्धि इसका नाम रखा गया है। यानी जो भी बेनिफिशरीज होंगे पीएम स्वनिधि स्कीम के, उनके फैमिली को अदर स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचाया जाएगा, तो स्वनिधि से समृद्धि हो गया। जुलाई 2021 तक की बात की जाए तो पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 43 लाख लोन एप्लीकेशन रिसीव हुए, जिसमें से 25.2 लाख के लिए सैंक्शन किया गया और 22.7 लाख लोगों को लोन अमाउंट दिया गया है 2,243 करोड़, यानी 22.7 लाख लोन एप्लीकेशन जो है लोन पा चुके हैं वो लोग, और 2,243 करोड़ का डिसबर्समेंट किया जा चुका है। स्वनिधि से समृद्धि की बात की जाए तो लगभग 5.1 लाख बेनिफिशरीज हैं और उनके फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1.5 लाख रुपीस का स्कीम बेनिफिट प्रोवाइड किया जा चुका है। तो 10,000 का लोन लिया और स्कीम बेनिफिट कितने का मिला, 1.5 लाख का, तो ये अपने आप में ही अचीवमेंट है। पीएम स्वनिधि स्कीम आपको पता ही है, 10,000 तक का लोन दिया जाता है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। अगर आप टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं तो आपको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए रेट फिक्स कर रखे हैं। बैंकों को अपने जो बैंकों का रेट होता है उसके हिसाब से 2+ है मेरे ख्याल से। उसके अलावा एनबीएफसी 14% से ऊपर रेट नहीं दे सकती हैं आपके पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत। अगर टाइमली रिपेमेंट होता है तो 7% तक का जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो मिलता है और डीबीटी के द्वारा क्वार्टरली बेसिस पर उनके अकाउंट में चला जाता है। इसके अलावा ये जो पीएम स्वनिधि है डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी प्रमोट करती है। पर मंथ आपको 100 रुपीज का मैक्सिमम डिजिटल कैशबैक मिल सकता है, यानी 1,200 रुपए का साल में कैशबैक मिल सकता है। फिर कोविड आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अर्बन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम लॉन्च की थी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है उसके तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम लॉन्च की गई थी, याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ये देख लीजिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके एम क्या है, देखिए, जो हमारे अर्बन माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनको सस्टेनेबल इकोसिस्टम अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। उसके अलावा अर्बन माइग्रेंट लेबर वर्कर्स जो हैं इनको बहुत कम किराए पर ये घर प्रोवाइड करना, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के घर पड़े हुए हैं खाली इनको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज हैं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर अर्बन माइग्रेंट पुअर। ये प्राइम मिनिस्टर जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत लॉन्च किया गया था। इसमें 600 करोड़ का एक्सपेंडिचर बोला गया था, 3 लाख बेनिफिशरी जो है कवर किए जाने थे। और ये जो हाउस रेंट पे दिए जाते हैं 25 ईयर की लीज थी, उसमें याद रखिएगा 25 ईयर की लीज। यहाँ पढ़ लीजिए आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये वैकेंट हाउसेज जो है अवेलेबल है, 88,236 हाउसेज जो है अवेलेबल हैं, माइग्रेंट वर्कर्स को दिए जा सकते हैं अफोर्डेबल रेंटल हाउसेज कॉम्प्लेक्सेस स्कीम के तहत। इसमें क्या होगा, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो सर्वे करेगा और बोलेगा इसका फिक्स रेट क्या होना चाहिए। ये देख लीजिए, अगर सपोज कि आपने कोई हाउस रेंट पे ले लिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है उसमें मैक्सिमम किराया 2 वर्ष में बढ़ सकता है, वो भी मैक्सिमम 8%, यानी 1 वर्ष में 4%। हालांकि वो बढ़ाया बाई एनुअली ही जाएगा, यानी 2 वर्ष में कितना, 8%। अगर एग्रीगेट बात की तो 5 वर्ष में जो आपने हाउस लिया रेंट पे उस पर 20% से ऊपर रेंट नहीं बढ़ सकता है, याद रखिएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन कर लिया जाएगा। आपको पता ही है, मैंने बताया 25 ईयर की लीज पे आपको दिया जाएगा, यानी 5 वर्ष में आपका 20% किराया बढ़ा तो 25 100% दोगुना किराया हो जाएगा 25 वर्षों में जाकर। तो ये अपने आप में थोड़ा सा अफोर्डेबल हो गया, आपको नहीं लगता है? अर्बन और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम 3 लाख अर्बन माइग्रेंट वर्कर्स को इसमें कवर करना था। जुलाई 2020 में लॉन्च की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का एक पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपको पता है
31 मार्च 2022 तक कितने घर बनाने थे? 2 करोड़ घर बनाने थे, लेकिन अब ये अचीव हो चुका है। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की थी। अब ये अचीव हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्स्ट्रा घर बनाने शुरू कर दिए हैं। और इसमें पता ही होगा सेंसस 2011 के तहत जो है टाउन्स नोटिफाई किए गए हैं। तो इतने ही आर्टिकल थे पीआईबी में। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।